तीसरी चीज है प्राइड एंड एरोगेंस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, एंड लुक एंड थिंक अबाउट एंड डू पॉन्डर अपॉन दिस हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये एरोगेंस क्या चीज है? क्योंकि मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, मुझे आउटफिट यानी जो वेयरिंग कपड़े अच्छे पहनना मुझे बहुत पसंद है, और मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरा जूता भी किसी दूसरे के जूते से अच्छा हो। आई एम सो मच पर्टिकुलर अबाउट लुकिंग वेरी गुड एंड वेरी कंपैटिटिव समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम वेयरिंग। इन फैक्ट तो ये सहाबी ने कहा, तो क्या ये एरोगेंस है, कि ये प्राइड है? शुड आई स्टॉप डूइंग दैट? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो खूबसूरत लगना ये बुरा नहीं बल्कि अच्छा अमल है। आपने फिर फरमाया, आपने कहा कि किब्र एरोगेंस क्या है? बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, टू बिलिटल अदर पीपल, अगले लोगों को हकीर समझना, अपने से कमतर समझना, और जब हक की बात आपके सामने पेश की जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर दो। कोई राइट, कोई ट्रुथ आपके सामने पेश किया जाए और आपकी एरोगेंस और आपकी अनानियत जो है ना, आपकी ईगो जो है वो हर्ट हो, और आपको जी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ईगो कबूल नहीं करती, आई हैड टू बी, यानी मैं इसने कबूल कर लिया तो ये कहेगा अच्छा ठीक है, इसे अपनी हार मान ली। आपने कहा ये एरोगेंस है। तो आप देखें आजकल हम में से कितने, वी आर सो मच, हम कितने ईगोटिस्टिक हैं। छोटी छोटी बात पे वी आर लाइक पागल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, छोटी छोटी बातों को अपने मसला बनाया होता है। चौथा जो है सेवन डेडली सिंस में से फोर्थ जो है, डेडली सिंस का मतलब है वर्स्ट सिंस एवर, यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर ये चीज है, और हमारा इस्लाम भी इस बारे में, इस्लाम भी ये बातें कहता है, सो नॉट अ बिग डील। स्लॉथ किसे कहते हैं? व्हाट इज स्लॉथ? कोई बता सकता है? सुस्ती, काहिली। स्लॉथ एक एनिमल होता है, कभी यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। तो स्लॉथ एक जानवर होता है जो बहुत स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे ना तो आपको गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। एक्चुअली में आपको गुस्सा चढ़ेगा, यार ये इतना स्लो है। तो स्लॉथ इज सुस्ती, लेजीनेस। और आप देखें ये सारे गुनाह, ये सारी चीजें हमारी यूथ के अंदर हम में है कि नहीं है? एक एक चीज से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमारा पूरा मुआशरा, सोसाइटी हमें इन चीजों के अंदर इनगल्फ टाइम। स्लॉथ जो है, लेजीनेस, सुस्ती। इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह की किताब है, आप हैरान होंगे। इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं जो लेजी आदमी है ना, और खासतौर पे इनकेपेबल, बिकॉज इनकेपेबल वो बंदा होता है जो मतलब बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। वो कहते हैं कि मेरे नजदीक वो एक गुनाहगार से भी बंदे से बदतर आदमी है। क्यों? क्योंकि ही इज अ टोटल वेस्ट। एटलीस्ट वो गुनाहगार आदमी क्या कर रहा है? वो दुनिया को तो यूज कर रहा है, एटलीस्ट ही इज गेटिंग द प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड। आखिरत में तो उसको चलो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन ये ऐसा लेजी आदमी है कि ये दुनिया को भी कुछ नहीं मिलेगा और आखिरत का भी इसको कुछ नहीं मिलना। तो इज वर्स देन दैट इन दैट टर्म्स। तो ये जो लोग है, अल्लाह माफ करे, लेजीनेस है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है। कोई बता सकता है क्या दुआ सिखाई है? सुबह के टाइम हमें पढ़नी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल हम्मी वल हज़न व अऊदु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। कसल कहते हैं लेजीनेस को। तो लेजीनेस इज एक्चुअली, ये हमारा, और हम में से कितने, हर दूसरा बच्चा लेजी है, और ये हमारी पेट निकलने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। और ये सब में, अल्लाह माफ करे, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूं, मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, हर बंदे के अंदर है। मेहनत की कमी है हमारे अंदर। हमारे पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है। कभी आप गोरों को देखें, मैं बाहर के मुल्कों में रहा हूं, एंड आई हैव सीन देम। सुबह फजर के वक्त में जब हम नमाज पढ़ के वापस जा रहे होते हैं तो वो लोग अपने कुत्ते लेके ना बाहर जॉगिंग कर रहे होते हैं, और रात को 8 बजे वो सो जाते हैं। दिस इज नॉट समथिंग जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, हमने किताबी बात नहीं है, एक्चुअल में मैंने ऑब्जर्व की है। और उनका बूढ़ा आदमी, देयर वाज एन ऑस्ट्रेलियन स्कूल, उसका एक प्रिंसिपल था ऑस्ट्रेलियन। तो मैं जहां से ड्राइव करके जाता था तो वो उधर से, उसका ना वो उधर वो एक खुली रोड थी, लंबी सी, वो ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं होती थी, तो वहां पे वो अक्सर जॉगिंग कर रहा होता था। अक्सर जो लोग जॉगिंग करते थे सुबह सुबह, वो बंदा एक्चुअली इन द मॉर्निंग 5 o'clock नमाज के फौरन बाद, और बाजू का सर्दियों के अंदर तो फिर वो होता, एंड ही वुड बी जॉगिंग अराउंड, ही वाज लाइक 80, और वो बेचारा लिटरली जिस तरह क्रिपल्ड नहीं होते, चल रहे होते हैं, इस तरह वो भाग रहा होता था, बूढ़ा आदमी, एंड ही वुड बी जॉगिंग। हमारे यहाँ पे 50 साल का बंदा जो गिटे रह जाते हैं, कहते हैं ना,
अल्लाह माफ़ कर, दिस इज़ सैड रियलिटी। मेरी यहाँ पे एक स्कूल है, द ग्रीन स्कूल, आपने पढ़ा होगा, मैंने वहाँ से ओ लेवल्स किया था। तो उस स्कूल के अंदर जो थी ना, वो जो खातून थी, प्रिंसिपल थी हमारी, शी वाज अ ब्रिटिश, ओ लेवल स्कूल था। अच्छा, उसकी वो बंदी खुद जो है वो 80 साल उसकी उम्र थी। शी वाज रनिंग द स्कूल, शी वाज लिविंग अलोन हियर, स्कूल को मैनेज करती थी। उसके बाद दूसरी ब्रांच भी उन्होंने खोल ली। और उसके पेरेंट्स जो हैं, कैन यू इमेजिन, उसके पेरेंट्स 100 से ऊपर थे, 100 साल से ऊपर, और वो इंग्लैंड के अंदर अकेले रह रहे थे। और वो ऑफ्टन विजिट करने जाती, क्योंकि उसके अपने बच्चे भी पोते नवासे हो चुके थे, एंड दे वर इन देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। पेरेंट्स कहते अकेले रहते थे, सेल्फ सफिशिएंट, किसी पर मोहताजी नहीं थी उनकी, 100 साल की उम्र में। कैन यू इमेजिन दैट? और वो कहते ये बहुत नॉर्म है। वो खुद 80 ईयर्स ओल्ड थी, एंड शी वाज सो मच एक्टिव दैट यू कैन नॉट इमेजिन। अल्लाह ताला ऐसे ही, देखें, कुछ अल्लाह ने दुनिया के अंदर उसूल कायम किए हैं। मैं उनकी बहुत ज्यादा तारीफें नहीं करता, मुझे पता है उनके अंदर ऐसी गंदगी है, अल्लाह माफ करे, जिसकी वजह से वो, हम जिस अजाब में, वो हमसे बड़े अजाब सफर कर रहे हैं। वो उनकी गंदगी अपनी जगह पे है, लेकिन जिन चीजों की वजह से बजाहिर वो कुछ हमसे आगे ना, कुछ कंपैरिजन में हमसे आगे हैं, तो बेटा वो अल्लाह का उसूल है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर एक उसूल बनाया दैट जो भी इसको फॉलो करता है। उसके बाद 5वां है रैथ, गुस्सा। गुस्सा, हमारा गुस्सा, कभी आप देखेंगे, हम जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर, ये इसमें ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो देखें क्या होता है हमारे साथ। छोटी सी बात, अल्लाह, गालियां, माँ बहन की गाली, छोटी छोटी बात पे हमारे मुंह से ऐसी गंदी गाली निकलती है कि वी कैन नॉट इमेजिन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मिन अकबरिल कबाइरि शत्मुर रजुली वालिदैहि। आपने फरमाया था कि गुनाह, कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह जो है ना, वो एक बंदे का अपने बाप को गाली देना है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन बेवकूफ बंदा है जो अपने बाप को गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप को गाली देने का मतलब यह है कि तुम किसी के बाप को गाली दो और वो जवाब में तुम्हारे बाप को गाली दे, बिकॉज यू बिकेम द रीजन, तो तुमने अपने बाप को गाली दिलवाई है। आपने कहा यह मिन अकबरिल कबाइर, और ये सही मुस्लिम, ये सही बुखारी की हदीस है, ऑथेंटिक तरीन हदीस है। और आप देखें हम कितने आराम से माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे, और ये वर्ड्स हमारे मुंह में होते हैं, सुभान अल्लाह, और ये फिर एफ वर्ड्स और एस वर्ड्स, पता नहीं क्या क्या कुछ, अल्लाह माफ करे। तो ये सारा जो गुस्सा, और फिर जिस तरीके से हम क्या एरोगेंस, और बच्चों के अंदर जो एरोगेंस, ये वीडियो गेम्स की वजह से, पिछले दिनों आपने पता देखा है कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप को पबजी के पीछे गोली मार दी। ये सारे गुस्से और एग्रेशन यूथ के अंदर कहां से आ रही है? छठी चीज ग्रीड, लालच। कितने लालची हैं, ब्रांड कॉन्शियसनेस कितने ज्यादा हम। और आखिरी चीज हसद, अल्लाह माफ करे, हसद और एनवी और जेलसी कितनी ज्यादा है हमारे मुआशरे के अंदर। इसकी वजह से लोग जादू कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं प्रोपेगेंडास कर रहे होते हैं, सुभान अल्लाह। ये पूरे टॉपिक्स हैं अलग अलग, इंशाल्लाह कभी बात हुई। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं हदीस